हिमाचल प्रदेश में बारिश और जमीन खिसकने से हुई बड़ी तबाही के बाद सरकार अब जागी है। सरकार ने कहा है कि मकान बनाने से पहले उस जगह का भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल रिपोर्ट लेना जरूरी हो जाएगा। भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति निर्माण करवा सकेगा। सरकार ने निजी मकान बनाने के लिए जियोलॉजिकल रिपोर्ट जरूरी कर दिया है, लेकिन हिमाचल में पहले से चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या? इस बात को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आफत की बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, चाहे वो बारिश और भूस्खलन से मौत का रिकॉर्ड हो या फिर तबाही का। पहाड़ दरकने की वजह से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही है, तो 1000 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। सिर्फ हिमाचल में पिछले 3 दिनों में 71 लोगों की जानें जा चुकी है और 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व की तबाही हुई है। वहीं उत्तराखंड की हालत भी बदतर है। यहाँ बारिश, पहाड़ और दरकने से करीब 58 लोगों की मौत हुई है और सरकार को अब तक करीब 637 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बाढ़ और जमीन खिसकने से बुनियादी ढांचों के नुकसान को ठीक करना पहाड़ जैसी चुनौती है। निजी मकान बनाने से पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट लेने के साथ साथ भविष्य में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए सरकार कई और नियम लागू करने का मन बना रही है। मकान बनाने से पहले जियोलॉजिकल सर्वे करने से ये पता चल जाएगा कि निर्माण की वजह से उस जमीन पर या आसपास कोई नुकसान तो नहीं होगा। मौजूदा समय हिमाचल प्रदेश में आरसीसी तकनीक से भवन निर्माण किए जाते हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में अभी भी पिलर लगाकर ही इमारत खड़ी की जाती है और उसे सुरक्षित माना जाता है। अभी तक मकान बनाने वाले लोग जमीन में खुदाई कर नींव में पिलर लगाने से बचते थे, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता था। लेकिन अब जमीन के नीचे गहराई तक खुदाई कर उसमें जरूरत के हिसाब से सरिया लगाना जरूरी हो जाएगा। सरकार ने अब हिमाचल के हर रिहायशी कॉलोनियों और बस्तियों में पानी की निकासी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वहां नाले और सीवर लाइन बिछाए जाएंगे। भारी तबाही के बाद अब सरकार नए नए नियम तो लागू कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी बड़ी तबाही क्यों? जानकारों का मानना है कि सिर्फ इन दोनों राज्यों के पहाड़ी इलाके ही नहीं, बल्कि पूरा हिमालयन रेंज खतरे में है। पहाड़ों में बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण का लगातार दोहन ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हिमाचल में पिछले 33 वर्षों में हुए निर्माण कार्य की वजह से ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, मकान और इन निर्माण कार्यों और उसके लिए हो रही ड्रिलिंग इसके लिए जिम्मेदार है। समय आ गया है कि अब पहाड़ या यूं कहें कि पूरे हिमालयन रेंज में कंस्ट्रक्शन और विकास से जुड़ी परियोजनाओं का आलंकन किया जाए, जिससे पहाड़ और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पता चल सके। नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आफत की बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, चाहे वो बारिश और भूस्खलन से मौत का रिकॉर्ड हो या फिर तबाही का। पहाड़ दरकने की वजह से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, तो 1000 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। सिर्फ हिमाचल में पिछले 3 दिनों में 71 लोगों की जान जा चुकी है और 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की तबाही हुई है। वहीं उत्तराखंड की हालत भी बदतर है। यहाँ बारिश और पहाड़ दरकने से करीब 58 लोगों की मौत हुई है और सरकार की करीब 637 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सवाल ये उठता है कि हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी तबाही क्यों? जानकारों का मानना है कि सिर्फ इन दोनों राज्यों के पहाड़ी इलाके नहीं, बल्कि पूरा हिमालयन रेंज खतरे में है। पहाड़ों में बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण का लगातार दोहन इसके लिए जिम्मेदार है। हिमाचल में पिछले 33 वर्षों में हुए निर्माण कार्य की वजह से ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, मकान और इन सारे निर्माण कार्यों और उसके लिए हो रही ड्रिलिंग इसके लिए जिम्मेदार है। समय आ गया है कि अब पहाड़ या यूं कहें कि पूरे हिमालयन रेंज में कंस्ट्रक्शन और विकास से जुड़ी परियोजनाओं का आकलन किया जाए, जिससे पहाड़ और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पता चल सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल सरकार में पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिरुद्ध जी, अभी किस तरह के हालात हैं और रेस्क्यू और रेस्टोरेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पिछले 3 दिन से जो है अभी बारिश नहीं हुई है, इसलिए थोड़े हालात जो हैं सुधरे हैं।
अगर आप पूरे हालात की बात करते हैं तो करीबन करीबन जो है सभी सड़कें हमारी, मैक्सिमम सड़क बंद हो गई थी, बहुत भूस्खलन हुआ है। जो वाटर रिटेंशन जो सॉइल में है वो पूरी तरह जो भर चुका है, इसलिए हर जगह से जो है, हर नदी नाले से, हर रिटेनिंग वॉल से पानी जो है बाहर निकल रहा था। और ये जो ज़मीन, पहाड़ जो है अंदर से समझ लीजिए दलदल की शेप में आ गए, इसलिए जो भुरभुरा के जो है ये गिर रहे हैं। 3 दिन से बारिश ना होने के कारण थोड़ा नॉर्मल जो है नॉर्मल सी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। अधिकतर सड़कें हिमाचल प्रदेश में खोल दी गई हैं। कुछ एक मुख्य सड़कें जो है वो अभी बंद हैं, जैसे पंडोह के पास जो है 7 माइल्स के पास है, 7 मील के पास वो सड़क बंद है, जो मुख्य सड़क है। सतौन वाली सड़क जो है वो बहुत प्रभावित हुई है। कुछ एक मुख्य सड़कें, मंडी क्षेत्र की सड़कें कुछ एक बंद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह अपने दौरे कर रहे हैं। आज भी वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, वहाँ उस क्षेत्र के दौरे पे गए हैं आज। और मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी टाइम में, समय में जो है एक आध हफ्ता लगेगा, नॉर्मल सी की ओर हम लोग चले जाएंगे। सर, हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सड़क की सड़क धंस गई है, पहाड़ दरक रहे हैं, बुरा हाल हुआ है। मंदिर में जहां पर ये तबाही हुई है वहां पर अभी ऐसा बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, जहाँ ये हादसा शिव मंदिर के साथ है, ये शिमला सिटी के अंदर ही समरिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे है। और करीब एडवांस स्टडीज़, एक बहुत पुराना जो है एडवांस स्टडीज़ है हमारा, करीबन 1 किलोमीटर ऊपर से पहाड़ दरका और वो अपने साथ जो है पेड़ व मलबा साथ लेके चला। और नीचे, क्योंकि लास्ट सोमवार था, आखिरी सोमवार था, एक परिवार ने जो है वहाँ पे अपना भंडारा रखा हुआ था और पूरा परिवार सुबह 7 बजे वहाँ घर से तैयार होके वहाँ आ गया था। और भंडारा बनाने वाले भी आसपास के गांव क्षेत्र के लोग जो हैं वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो आकलन जो है करीबन अभी तक 14 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। आज सुबह भी एक बॉडी करीबन उस स्थल से, शिव मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी में मंदिर से भी रिकवर हुई है आज सुबह ही। पुलिस प्रशासन और सभी लोग जो है, चाहे पुलिस है, चाहे SDRF है, उनके जवान, होमगार्ड के जवान, आर्मी के जवान, सभी जो हैं राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभी और लोग जताए जा रहे हैं कि अंदर हो सकते हैं। पुलिस ने भी अभी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट किसी ने भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं कराई है। 2 दिन पहले पुलिस ने भी, पुलिस प्रशासन ने, SP शिमला ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि किसी का परिजन अगर कहीं गुम हुआ है या मिसिंग है, उसकी रिपोर्ट कराएं, ताकि हम लोग आकलन कर सकें कितने लोग जो हैं उसके अंदर दबे होने की आशंका है। सर, इतनी बुरी स्थिति जो हिमाचल की हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप इस पूरी चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, प्रकृति या मैन मेड ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है? देखिए, प्रकृति का एक प्रकोप जो है वो, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। मैं आपको इसका एक बहुत वैलिड रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, इस साल जो है हमारे, एक तो बर्फ़ नहीं पड़ी थी, मार्च के बाद बारिश शुरू हुई है और मार्च से लेकर कॉन्टिन्यूसली जो है हर हफ्ते जो है लगभग हर हफ्ते बारिश हुई है। इस साल जो है पहले 30 साल की हमारे करियर में हमने देखा है कि पहली बार पानी की शॉर्टेज जो है शिमला में नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मार्च से बारिश हो रही थी कॉन्टिन्यूसली, और पहाड़ जो होते हैं, सॉइल होती है, वो वाटर रिटेन करती है। जब बारिश होती है तो उसके अंदर वो समा जाती है। तो मैं समझता हूँ इस बारी इतना वो फुल हो गया है अंदर कि और जगह ही नहीं बची है पानी के उसको सोख करने की मिट्टी में। तो बिल्कुल एक दलदल की तरह स्थिति मैं बताऊँ आपको। और अंदर पानी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो जब निकलेगा तो अंदर वो उसने अपने अपने नाले जो हैं, पहाड़ के अंदर नालियाँ अपने आप बना ली हैं वाटर ने, पानी ने नेचुरली। तो अब क्या हो रहा है, वो केविन, जो पहाड़ जो हैं केविन हो रहे हैं, इस वजह से ही हो रहे हैं क्योंकि अंदर जो है एक केव्स जो हैं, छोटी छोटी वो केव्स जो हैं बन गई हैं पानी की वजह से। इस वजह से जो है पहाड़ जो है दरकना शुरू हो गए हैं। और रही बात, आपने बोला, आपने बात करी कि किसकी गलती है, तो प्रकृति की एक जो है प्रकोप हम बोल सकते हैं, जिसके आगे किसी का बस नहीं है। और मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत जो है इंसानों की भी हल्का फुल्का रहा है कि नदी के किनारे जो है घर बना लिए हैं, खड्डों के किनारे जो है पहले बुजुर्ग नहीं बनाते थे। अब एक तो ज़मीनें कम होती जा रही हैं, परिवार ज़्यादा हो रहे हैं, ज़मीन उनके पास प्राइवेट लैंड है, तो कहीं ना कहीं तो बनाएंगे।
इसलिए क्या के कारण है इसे कि क्या इसे हल्की फुल्की गलती कही जा सकती है? प्रकृति, जैसा आपने कहा, प्रकृति पर तो किसी का भी जोर नहीं चलता, लेकिन जो हम इंसानों की जो जिम्मेदारी है, आपको नहीं लगता कि पहाड़ियां चीख चीख के गुहार लगा रही हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं? जिस तरह से जहां शिमला में, कृष्णानगर में, जहां पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, उसे सिंकिंग जोन माना जाता है, लेकिन वहां पर भी जिस तरह के बेतरतीब कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, नदी के किनारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बिना सोचे समझे हम पहाड़ खोद रहे हैं, चट्टानें इसीलिए खिसक रही हैं। आपको नहीं लगता कि हम अब इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं? देखिए ऐसा है, जो कृष्णानगर में जो हादसा हुआ है, सिंकिंग जोन तो पूरा हिमालयन रीजन जो है वो सारा ही जो है अर्थक्वेक प्रोन और सिंकिंग जोन जो है माना गया है। शिमला में जो है कोर एरियाज जो है वो बने हैं कोर एरियाज। ये कोर एरिया में नहीं आता है क्योंकि सर्कुलर और शिमला के ऊपर जो है उसका कोर एरिया है। ये कोर एरिया में पहली बात नहीं था। और जहाँ ये भूस्खलन हुआ है वहाँ स्लॉटर हाउस था, जो कि गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा 28 करोड़ की लागत से जो है करीबन 4-5 साल पहले कंप्लीट हुआ था। वो भी भुरभुरा के गिरा है, आपने देखा है। तो ये मैं समझ सकता हूँ, तो प्रकृति का प्रकोप है, इसमें इंसानी गलती तो हम नहीं बोल सकते कि इंसान तो कोई भी अपने हार्ड अर्न मनी से मकान बनाता है, पूरे जीवन की कमाई उसके अंदर लगा देता है। वो कभी ये नहीं चाहता है कि हमारा कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिरे या उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि पूरी पूरी पीढ़ियां निकल जाती हैं। जब हम उन्होंने अपनी गलतियां तरफ से करते हैं तो तो ठीक इसका एहसास भी हमें नहीं होता कि हम भी कभी इस मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए, डिज़ास्टर कहीं भी हुआ हो, चाहे वो गुजरात में डिज़ास्टर हुआ था, उत्तरांचल में इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है 10 साल पहले हुआ था, जिसमें केदारनाथ जी में हज़ारों लोग जो है उनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी। पिछले साल उत्तरांचल में भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर दोबारा पुनः हुआ था। इस बारी हिमाचल में जो है पहली बार देखने को मिला है, बादल हल्के फुल्के फटने की घटनाएं जो हैं वो रहती थी, पर इस बारी जो है एक्सेस बारिश के कारण जो है अधिक नुकसान हुआ है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ सर, कि किसी का बस नहीं है। वी कैन ओनली प्रे कि अब बारिशें रुकें और हम लोग नॉर्मल सी की ओर जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि प्रकृति पर तो किसी का जोर नहीं है। टेक्नोलॉजी अब इतनी इवॉल्व हो गई है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस तो हमको पहले ही मिल जाते हैं, हमें मौसम के मिजाज के बारे में भी अंदाज़ा लगने लगता है। क्या हम मतलब हिमाचल का अंदाज़ा नहीं लगा पाए? देखिए, मौसम विभाग ने जारी बारिश की ज़रूर करी थी कि इस दिन बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश हो जाएगी उन वो भी इसमें जो है आंकलन जो है नहीं कर पाए। बारिश का बिल्कुल रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जो इसको बोल सकते हैं वो ज़रूर हुआ है, पर कितनी बारिश कहाँ होनी है। शिमला सिटी की अगर मैं बात करूँगा, आसपास की बात करूँगा, तो 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद दूसरे क्षेत्र में बारिश हो रही है। तो ये जो है इसका अनुमान जो है मैं समझता हूँ कि मौसम विभाग भी नहीं जो है लगा पा रहा है। जी सर, आपकी पूरी बातों से सारी बातें समझ में तो आ रही, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसे पूरी तरह से हम अपवाद की तरह नहीं देख सकते हैं। हमें लगता है कि ये जो परेशानी है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो अब हिमाचल सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? अब तो अभी तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे क्या ऐसे प्रोविजंस किए जाएंगे, कौन से चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जिससे कि अब हम इस तरह की स्थिति में फिर ना पड़े? देखिए, गवर्नमेंट के अपने कानून बने हैं, रूल्स बने हैं। जो फ्लड लाइन एरिया है 25 मीटर का है, उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करा जाएगा। और लोगों से भी यही बोला जाएगा, यही अनुरोध करा जाएगा, क्योंकि देखिए परिवार जो है, पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, ज़मीनें जो हैं परिवारों के पास कम होती जा रही है, और एक समय आने वाला है कि वो कुछ लोग तो लैंडलेस ही हो जाएंगे। एक ही उनके पास 4 बिस्वा ज़मीन है या 1 बीघा ज़मीन है, उसमें 25 लोगों की हिस्सेदारी है, तो वो भी क्या करेंगे? या वो वर्टिकल जाएंगे, या उनके पास जो ज़मीन जहाँ पे उनके बुज़ुर्ग नहीं बनाते थे वही ऑप्शन रह जाता है, और ख़रीदने लायक भी नहीं वो लोग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्रों को भी जो है एक सीमित किया जाएगा कि इतने मंजिल से आप ऊपर नहीं बना सकते, और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के ऊपर जो है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, मैं समझता हूँ। हालांकि अभी तक रखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा गया है, पर उसको ज़्यादा जो है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। सर, आखिरी सवाल, दो सवाल है। एक, पहला तो जो लोग इस पूरी चपेट में हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप वहाँ के लोगों को? देखिए, सरकार की तरफ से सभी दल, मैं समझता हूँ पूरे लोगों के साथ खड़े हैं। सरकार ने नया रिलीफ मैनुअल निकाला है, उसमें
पहले कोई घर गिरता था, आग लगती थी, उसमें 75,000 रुपये था, उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक किया गया है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड अगर उनकी खिसकती है उसके लिए जो है प्रावधान जो है 10,000 रुपये पर बीघा जो है वो किया गया है। न्यू रिलीफ मैनुअल जो है वो इमीडिएटली निकाला गया। मनरेगा के तहत जो है रूरल डेवलपमेंट से हम लोगों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख रुपये किसी की संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति में अगर कोई उसका नुकसान होता है, उसका अगर रिटेनिंग वॉल चाहे उसके घर के पीछे गिरती है, उसका आंगन गिर जाता है, उसका रास्ता गिर जाता है, उसके लिए हमने 1 लाख रुपये का प्रावधान इमीडिएटली कर दिया है। वो अपने आप वो बिल्डअप कर सकता है। वो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो लोगों को दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर किसी के घर में हल्का सा भी क्रैक आता है, उसको इमीडिएटली जो राशि कैश के रूप में इमीडिएटली दी जाए। पूरे और सबसे ज़्यादा नुकसान मैं बोलना चाहूँगा हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो हुआ ही है, साथ में चंबा जिला का जहाँ लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है पिछली 9-10 जुलाई को हुआ था। उसके बाद जो है अभी 13 तारीख से जो बारिश हुई है उसमें जो है ज़िला शिमला, सोलन, सिरमौर, इसमें जो है बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। प्रशासन और सरकार दोनों जो हैं सभी के सभी को साथ लेके जो है लोगों के राहत कार्य में हाथ बटा रही है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर बेस्ट। दिन रात जो है 24 घंटे काम पे सभी लोग जो है लगे हुए हैं और जल्दी मैं समझता हूँ ये सिचुएशन के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। और मेरी सलाह जो है या आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिना काम के घर से ना निकलें। अगर बारिश हो रही है अपने घरों से ना निकलें। अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, छुट्टियां दी गई हैं उसमें, क्योंकि बीच बीच में शिमला शहर के आसपास क्या पूरे हिमाचल में कहीं ना कहीं पेड़ गिर रहे हैं, लाशें आ रहे हैं। तो अनावश्यक जो है घर से ना निकलें। अगर काम है तभी निकलें और अपने परिजनों से ज़रूर संपर्क में रहें कि आप कहाँ हैं और वहाँ के हालात क्या हैं, ताकि इन्फॉर्म्ड रहें और कोई रेस्क्यू हो तो इमीडिएटली रेस्क्यू जो है वो कर सके। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भी केंद्र सरकार से जो है वो मांगा है। वो आया था, उन्होंने एयरलिफ्ट को मशीन्स एयरलिफ्ट करनी है, कोई जेसीबी मशीन्स अगर एयरलिफ्ट करनी है, कुछ और एयरलिफ्ट करना है, उसके लिए प्रावधान किया गया था। वो ऑलरेडी हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग जो कामना करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें। लोगों को आप कब तक उम्मीद दे रहे हैं, कब तक हालात वहाँ पर सामान्य हो जाएंगे? ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर। अगर बारिश नहीं होगी तो 1 हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कालका शिमला रोड चक्की मोड़ के पास हमारा जो है पूरा हिमाचल जिसको बोलते हैं अपर शिमला जो है कनेक्ट होता है, चंडीगढ़ शिमला कनेक्ट होता है, वो रोड हमारी जो है पुनः जो है बहाल हो गई है। उसमें से छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो है, क्योंकि अभी क्या है इसके साथ साथ एक हमारे को और परेशानी है कि अभी सेब सीज़न जो एप्पल सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। लोगों का पूरे साल की कमाई उसमें होती है। वेजिटेबल सीज़न जो है अपने चरम के ऊपर है, सब्जी सीज़न। इस समय जो है पहाड़ से सब्जियां नीचे जाती हैं प्लेन्स को, दिल्ली या चंडीगढ़ और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से सब्जियां जाती है इस समय। तो एक ये भी बहुत बड़ा हमारे को चिंता का विषय है कि हम उनकी सब्जियां जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और सेब हैं, क्योंकि उनके पूरे साल की लाइवलीहुड है वो जो है समय से जो है हम लोग जो है मंडियों तक पहुँचा सकें। इसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स अगर हर रोज़ शाम को करीबन 6 से 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री सभी सेक्रेटरीज से पूरी जानकारी ले रहे हैं पूरे स्टेट की एवरीडे क्या हो रहा है। और ऑल्टरनेट रूट्स भी हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ने जो है आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि अगर ये एक रोड बंद होता है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है। अभी कल ही जो है मंडी को जो पंडो जाता है वहाँ बांध परियोजना जो जिनकी चल रही है उनसे बात करके जो है उनका रोड जो उन्होंने बनाया था अपने बांध के लिए, वो भी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी अपने पास लिया है। और उसमें 300 मीटर की नई सड़क जो है, क्योंकि पंडोह मंडी पूरा बंद था, कुल्लू की तरफ बिल्कुल कट ऑफ था, वहाँ से जो है 300 मीटर की सड़क जो है आज शाम तक जो है 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। वो थोड़ा सा बीच का स्ट्रेच था वो खोला जा रहा है ताकि लोगों को जो है कनेक्टिविटी जो है आज की डेट में मस्ट है वो रहे। अनुरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हालात अब धीरे धीरे सामान्य होंगे। जैसा आपने कहा प्रकृति पर तो जोर नहीं है, लेकिन अब हम इंसानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब हम माइंडलेस काम ना करें, हम प्रकृति को चैलेंज ना करें और इस तरह की स्थिति में आगे आने वाले समय में ना पड़ें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।